हेलो हाय नमस्कार गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसएसजीडी का रिव्यू जो कर रहे थे बुक से, तो 32 तक हम लोग क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम लोग 33 से क्वेश्चन करेंगे। जो भी क्वेश्चन नंबर 1 से फर्स्ट और सेकंड पार्ट वीडियो डाल दिया है, ये जो है हमारा पार्ट थर्ड होने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 से कंटिन्यू। 43 43 किसको कहते हैं समझ में आता है ना? है 10th क्लास में सब चल जाता है सीबीएसई में, लेकिन उसको 43 49 79 सब गड़बड़ कर देता है। क्वेश्चन नंबर कितना है अब? तो देखो तुम्हारा क्वेश्चन आ रहा है जो तुम खोज रहा था। क्वेश्चन नंबर कितना है? 43 कह रहा है कि फाइंड द यूनिट डिजिट। कितना? 257 का पावर कितना है? 45 मल्टीप्लाई और 248 पावर 73। अब पूछ रहा कि इसका इकाई ज्ञात करो, बताओ तो कैसे कैसे निकलेगा इसका इकाई का? सोचो, दिमाग लगाओ ना तुम। कहाँ जीरो रहेगा? कहाँ तुमको 5 का फैक्टर दिख रहा है? 2 का तो इसमें हो जाएगा, 5 कहाँ है? 5 कहाँ कहूँ है? 5 से कटनी, 5 से कटेगा, 5 ये ना, इसमें 5 कैसे कटेगा? तो इसका एक ऐसा लॉजिक लगाते हैं, क्या होता है, कोई भी 4 नंबर रहता है ना, 4 नंबर लाओ तो रिपीट करता है, साइक्लिसिटी सबका 4 होता है। वो एक थ्योरी है, उसे पढ़ना पड़ता डिटेल से, डायरेक्ट लगाते हैं। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, इसके पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? इसके पावर को हम लोग डिवाइड करेंगे 4 से। कितना से करेंगे डिवाइड? 4 से। इसके पावर कितना से डिवाइड करते हैं? 4 से। अब देखो 4 का कितना बार आएगा? 11 चौका 44। कितना बच गया इसमें? एक बच गया। तो 257 का पावर कितना हो जाएगा? एक। अब इसका देखो, अब यहाँ पर भी 4 का कितना? 18 चौका चौका पीढ़ा ऊंचा नीचा सब पढ़ा है ना। 18 चौका क्या होता है? टेबल बताओ 18 का जल्दी। टेबल जल्दी से तुम लोग सब याद करके रखो। टेबल ओबल 72, इतना टाइम लगे। 18 चौका 72। तो इसमें क्या बच गया? एक बच गया। तो 248 का पावर कितना हो जाएगा? एक ही बचा है ना। तो बस 7 का पावर एक होगा तो कितना होगा यूनिट डिजिट? 7। अब 8 का पावर खाली इकाई अंक है ना, तो 8 का पावर एक रहेगा तो कितना होगा? 8। 8 सते कितना? 56। इसका इकाई अंक क्या आ गया? 6 आ गया। तो यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन कौन सा होगा? डी होगा 6 आंसर। इसमें कोई डाउट है? पूछना कुछ? बोल रहा था ना 216 का 216 है, अगर दूसरा रहेगा तो कैसे होगा? तो ये 4 से डिवाइड देंगे पावर को। हाँ हाँ, कुछ भी रहेगा 4 से डिवाइड करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 43 हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर उसके बाद 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 44 ना, 3 तो हो गया। बोल रहा है कि एक नंबर है, एन का वैल्यू, एन का वैल्यू क्या है? बोलो 307, उसका पावर 38 और प्लस 245 का पावर 20 और है नहीं है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है इसमें? यूनिट डिजिट ना, यूनिट डिजिट पूछ रहा है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सेम वही काम करेंगे। क्या करेंगे? क्योंकि 5 का तो इसमें है, 5 का है लेकिन ऐड है, मल्टीप्लाई थोड़ा होगा। तो फिर से सेम करेंगे, सबको क्या करेंगे? 4 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। पावर को 4 से डिवाइड, पावर को 4 से पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे। 524 ना है, क्वेश्चन नंबर कौन है? 44 ना है, 307 है। अब 524 है, कितना है? तुम लिखवा दिया है 245। 504 है, 524। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से लिखते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा? 307। अब 4 का क्या बार पढ़ेंगे? क्या 38? बताओ कितना आएगा? बोलो कितना, क्या लिखे हम? तो कम पढ़ो उससे कितना बार, कितना से बचेगा रिमाइंडर? शेष कितना बचेगा? तो वैसे शेष तो लिखना रहता है, रिमाइंडर लिखना रहता है।
ये कितना है 524 है। इसमें कोई रिमाइंडर बचेगा? पूरा पूरा कटता है ना तो 4 लिखा जाता है। पूरा पूरा कटता है तो क्या लिखाता है? 4 लिखा जाता है। अब देखो, अब यूनिट डिजिट चेक करना है, किनारे वाला 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? हाँ कितना? 49 प्लस 4 का 4 बार करेंगे तो कितना होगा? अगर 4 है वाला 4 बार करेंगे तो समझ नहीं रहे, पावर है, हम 4 से 4 पर गुना नहीं करे कह रहे हैं। 4 का पावर 4 मीन्स 4 4 4 बार 256 कितना आया? 200। तो इतना लिखने का 256 लिखने का जरूरत भी नहीं। ऐसे देखना कि 7 से कितना होता है 49 तो 9, और 4 के करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। आएगा ना? क्या बार करेंगे तब? 256 आया तो हमारे किनारे करेंगे तो क्या आएगा? एक खाली 6 याद रखना, 6 और 9 है तो 9 6 कितना होता है? यानी जिसके लास्ट में क्या होगा? 5 होगा। जिसके ऑप्शन कौन सा है? बी, ऑप्शन बी आंसर हमारा हो गया। इसका यूनिट डिजिट क्या है? 5 आया। समझ में डाउट है इसमें? इफ यू हैव एनी डाउट राइट इन कमेंट बॉक्स, विल बी प्रोवाइडेड वेरी मच इंपॉर्टेंट सोल्यूशन। और कौन सा इसमें कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर कितना? 44 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है कि 200 का पावर 150, 263 का पावर 150 प्लस 50 प्लस 263 का पावर 151, 263 का पावर 151। इसमें भी इकाई पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको भी क्या करेंगे? इसको भी क्या करेंगे बोलो जल्दी। दोनों में 263 है, 3 बार है 263 है, 150। तुम क्या तुम देखता है, तुम बताओ तो। तुमको शिमला भेज देने के लिए खोज रहा ठंडा भी, बताओ तुम कहाँ ध्यान है मजनू बाबू। तो ऊपर नीचे कहा देख रहा है? सीधा देखो कितना है 263 का मैंने 149 भी है, 50 भी है और 51 भी है। क्वेश्चन में कितना था ये? 45। इसको इस सब को भी क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। कितना से? 4 से। सबको 4 से डिवाइड दे दो। 4 से डिवाइड दे देंगे कितना बचेगा? इधर 263 रहता करेगा। 4 थी 12, 2 4 7 28, 1 बचेगा प्लस। अब यहां से कितना बार कटेगा? 4 तिया 12, 4 7 28, कितना बचा इसमें? और इसमें 4 तिया 12, 7 28 3, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे नहीं, दिमाग सोचो। 3 का पावर 1 कितना होगा? यूनिट डिजिट खाली ले रहा है, ठीक है। और 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। 3 का क्यूब कितना होगा? 3 3 9 27। कोई दिक्कत नहीं होगा क्या? 27 9 36 3, इतना थोड़ा देखना है। यूनिट डिजिट जोड़ना है, कितना जोड़ना है? 7 9 16 3, किनारा किनारा जोड़ना है 1, 7 9 16 3, हाँ 16 3, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का लड़का होने से। यूनिट यूनिट डिजिट क्या आया? ऑप्शन में दे रहा है बी। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 45 हो गया। हम लोग क्वेश्चन कितना देखेंगे? 46 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46। अभिव्यक्ति फाइंड द यूनिट डिजिट इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। अब तुम बताओ कि इसको क्या पढ़ते हैं? तो इंटर में तुम पढ़े हो ना? हैं मछली बाबू बताओ, इंटर में पढ़ा न थे हो? मैं तो नहीं था। कंप्यूटर केमिस्ट्री पढ़ा है, केमिस्ट्री
क्या बोलते हैं 20। ठीक है, इसको फैक्टोरियल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? फैक्टोरियल है। अब फैक्टोरियल कैसे भी होता है, ऐसे करके होता है कुछ, ऐसे ही फैक्टोरियल का सिंबल होता है। तो ठीक है, क्या है लिखा हुआ? फैक्टोरियल लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? फैक्टोरियल लिखा हुआ है। जैसे मान लो कोई पूछेगा ना तुमको कि 5 का फैक्टोरियल बताओ, क्या क्या बताओ, तो तुम कैसे लिखेगा? इसको ऐसा करना, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, 5 तक गुना करते जाएंगे। तो 5 चौका 20, 20 आई 60, 60 दूना 120। इसका फैक्टोरियल कितना आया? 120। तो समझ में आया ना? अब देखो क्या समझना है क्वेश्चन में। अब इसमें बोल रहा है ये सब जोड़ है। क्या है? तब जब 5 का फैक्टोरियल निकाले थे ना तो उसमें 0 आया था। जैसे देखो 1 का फैक्टोरियल निकालेंगे, एक के तो अकेले क्या हो जाएगा, 2 का फैक्टोरियल 1 गुना 2 ऐसे हो जाएगा, बोला 3 का फैक्टोरियल 1 गुना 2 गुना, अब प्लस 4 का फैक्टोरियल 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 प्लस, अब 5 का फैक्टोरियल तो निकाले थे ना अभी, कितना आया था? 100। अब 6 के भी निकालेगा ना तो उसमें भी 0 आएगा, क्योंकि क्या रहेगा, 5 4 रहेगा, 2 भी रहेगा, तो 5 और 2 मिलता है तो क्या बनाता है? तो मतलब इसके बाद जितना नंबर रहेगा फैक्टोरियल का उसका यूनिट क्या होगा? 0। तो उधर का तो जान गए कि 5 के बाद वाला क्या आ जाएगा? 0। लेकिन यहाँ तक का पता करेंगे ना, यहाँ तक तो नहीं पता है, क्योंकि 2 है लेकिन 5 नहीं ना है, इधर का 0 नहीं होगा। जोड़ते हैं, 4 तिहाई 12 दूना, कितना आया? 24 आया। 3 दूना 6, और 2 का एक बार पढ़ेंगे कितना आएगा? 2 1। 24 6 30 और 2 क्या आया? 33 आया। 24 होती तो 32 कितना आया? 33 आया ना, 33 आया। तो 33 का यूनिट डिजिट क्या है? ऑप्शन में दे रहा 3 है। हाँ, तो सी आंसर हो गया। क्या हुआ? सी आंसर। ये कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 46। 46 के साथ हमारा जो है टाइप 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर कितना? अब उसके बाद हम लोग टाइप 4 देखते हैं। टाइप 3 कंप्लीट हो गया होना, 46 हो गया। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? अगला टाइप है टाइप 4। अब इसमें टाइप 4 है बाबू, देख लो सब, नहीं देखेगा तो पछताएगा तुम लोग। टाइप कितना है? टाइप 4 है। इसमें फैक्टर्स पढ़ना। क्या फैक्टर्स? क्या फैक्टर? कट गया, कोई बात नहीं, टाइप 4 है ऐसे ही। ठीक है, टाइप 4 इसमें देखते हैं। हाँ, बोल रहा है कि 288 के कितने धनात्मक गुणनखंड है। अभी देखो ये सब एलसीएम अच्छे पढ़ा है ना, फैक्टर पढ़ाना। जैसे कोई पूछे कि बताओ 8 का कितना फैक्टर होगा, तो 2 2 2 2 4 को मतलब 2 3 को 2 हो जाएगा, होगा ना। तो वही पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 40 कितना? 47 है। 47। हाँ, बोला कि 288 का क्या कह रहा है? कितने धनात्मक गुणनखंड हो सकते हैं? तो वो तो तुम देखेगा, हम जान रहे हैं एलसीएम करके बनाएगा, ठीक है, लेकिन और कोई दूसरा व्यवस्था देखो। लास्ट वाला नहीं, ऐसे फैक्टर बनाओ तुम, बनाओ तुम कैसे भी बनाओ। अब इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, 2 से तोड़ेंगे 142 होगा, 100, हाँ 144 होगा। 2 से तोड़ेंगे तो कितना होगा? 144 होगा। अब फिर 2 से तोड़ेंगे तो कितना होगा? 72 खाली होगा ना, 72 होगा। फिर 2 से तोड़ेंगे
तो कितना आएगा? 46 अगर इसको 32 से कटेगा, 32 से ठीक है। अगर देखो, अगर ज्यादा दिमाग नहीं लगता तो एलसीएम वाला कर लो, फिर उसके बाद बताएंगे क्या करना है। कितना करो? 44 144, फिर क्या है? 72 72, और फिर 46 36, फिर 12, फिर 4 6, फिर कितना? 3 ठीक है, 2 का पावर कितना हो गया? 1 2 3 4 5, कितना हुआ? 6 है ना। 2 का पावर कितना है? 64 से कटता, कितना से कटता? 64 से। तो ये कितना, 2 का पावर कितना हो गया? 6 हो गया। 2 का पावर कितना होगा? 2 का पावर 6 आया, फिर क्या आया? मल्टीप्लाई 3, कुछ नहीं है तो 1। तब इसका पता क्या कह रहा है? कितने गुणनखंड हैं? एक गुणनखंड निकालने के लिए पता क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? एक एक बढ़ा दिया जाता है। क्या किया जाता है? एक बढ़ा दिया है जैसे यहाँ पर क्या है? 6 है, तो एक बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा? 7। ये ऊपर में क्या है? 1 है, एक बढ़ा दिए तो कितना हो गया? 2 है यहाँ पर 6 ना हो रहा है। ठीक है, एलसीएम यहाँ पर मिस्टेक हो गया था। ये कितना होगा? ये यह जो है यहाँ पर कितना? 18 दूना 36 होगा। कितना होगा? 18 दूना 36 होगा। फिर 2 से लगाएंगे, 9 जब 2 से लगाएंगे तो कितना होगा? 9 दूना 18 होगा। अब कितना? 3 से लगेगा तो क्या हो जाएगा? 3 3 9। ठीक है, नहीं ना है? तो 2 का पावर कितना है? 5 है। 2 का पावर 5 होगा, और 3 का पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तब ऊपर पावर क्या है? 5 है और 1 है, तो इसका पावर कितना है? 2 है। ठीक है, अब कितना हो गया? 6 हो गया। 5 1 6 और 2 1 3। तो छतरी क्या होता है? छतरी ने खोल 18। तो ऑप्शन कुछ में 18 दे रहा है आंसर। हाँ, ऑप्शन ए है। ये समझ में आया? अगर दिमाग ऐसे लगाना है तो कितना लग जाएगा? ऐसे भी लगता है। तो इसको अगर काट सकते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना था? 47 था। देखते हैं 48 क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48। 3600 क्या? किसका देखना है? अब 3600 की एलसीएम जैसे नहीं करेंगे, ऐसे करके देखो। हैं? ऐसे करो इसको। 36 कितना? क्वेश्चन नंबर 48 3600 का कितना गुणनखंड हो सकता है? ठीक है, तब इसको क्या कर सकते हैं? 9 गुना 4 लिख सकते हैं। 9 गुना गुना कितना? 100, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ तब यहाँ पर 3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर होगा ना। अब 25 के कितना? 25 गुना 4 लिखेंगे ना। 25 गुना कितना हो जाएगा? लिख ही दे रहे हैं। एक 4 बनाए, एक कितना बनाया? 25 गुना 4 बनाया। ठीक, तो इसमें कितना है? 2 को 2 है ना। कहना 2 2 4, इसमें कितना 2 है? 2 को 2 है, तो 9 हुआ। 9 सबका स्क्वायर हाथ करेंगे। इसमें क्या है? 4 है ना, तो इसमें 2 को 2 है, यहाँ पर भी 2 को 2 है, तो 2 का 2 4 को 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? मतलब कि कितना? 4 4 को 16 है, तो 2 के पावर 4 करेंगे 4 बार तो क्या होगा? 16। यानी 3 का स्क्वायर, फिर कितना करेंगे? 2 का पावर 4, और 25 के कर देंगे 5 के स्क्वायर। हो गया ना बिना एलसीएम का? ऐसे ही लगाना है दिमाग। अब फिर क्या करेंगे? उसको ऐसे भी अब पावर को 1 बढ़ा के क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। जैसे 2 है तो 2 1 3, अब यहाँ 4 1 5, 2 1, तो पावर को 1 बढ़ाकर गुना कर देते हैं। क्या है? अच्छा, 2 1 3 लिखा जा रहा है डायरेक्ट। अब 2 1 कितना हो गया? 3, 4 1 5, 2 1 3, तो 5 3 15 3
45। हम आंसर दे रहा है, आंसर ऑप्शन सी होगा 45। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कितना है 48। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। ये टाइप 4 फैक्टर का चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है ना कि 216 किसका कह रहा है। ये तुम क्वेश्चन में कुछ नया लग रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 216 का पहले भाज्य का योग पूछता था, अभी क्या पूछ रहा है? ये पूछे योग, पहले में कोई में योग पूछा था, योग नहीं ना पूछा था, नहीं पूछा था योग। लेकिन आपके क्या पूछा है? योग भी पूछा है। अब विषम को अलग से बात लगा दिया है ना। तो देखते हैं 216। तो 216 किसका क्यूब होता है? 6 का क्यूब होता है ना। तो इसको अलग कर सकते हैं, 2 का क्यूब गुना 3 का क्यूब। बोलो है। अरे वो 3 दूना 6 का क्यूब है, तो दोनों को अलग से कर दिए हैं। ठीक, तो अब इसको अलग क्यों किए? क्योंकि सम था, विषम पूछ रहा है ना, तो सम के हटा दिए, चलो तुम्हारा काम खत्म हो गया। सम के हटा दिए, एवन सम। ऑड नंबर मतलब विषम संख्या बच रहा है ना। तो जब जोड़ पूछेगा ना, क्या पूछेगा? जोड़ चाहिए। तो शुरू करना यहाँ से, 3 के पावर 0। देखो 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 प्लस 3 का पावर 2 प्लस 3 का पावर, ये देखो, ये समझ में आया? यानी जब योग पूछेगा, क्या पूछेगा? योग पूछेगा। अगर नहीं विषम नहीं ना लिखता, तो इसको भी ऐसे करते हैं, 2 का पावर 0 3 तक जाते ऐसे ही। लेकिन खाली विषम पूछा, क्या पूछा है? विषम। हाँ, तब कोई भी नंबर है उसको पावर 0 करेंगे तो क्या होगा? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। कोई भी नंबर है अगर उसका पावर 0 हो गया तो क्या होगा? 1। 3 का एक बार पढ़ेगा तो पावर 3 कितना होगा? 3 का स्क्वायर करेगा था 9, क्यूब करेगा था 27। ठीक है, तो 27 और 3 30, 30 और 9 39, 1 40। तो 49 का देखो 40 आंसर दे रहा है, ऑप्शन बी 40 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर कितना था 49 कंप्लीट होता है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 50। तो देखो इसमें क्या क्वेश्चन नंबर 50 है, क्या है? 1500 है, क्या है? देखो तो वही पूछा है, विषम गुणनखंडों का कुल योग। ऊपर क्या पूछा था? कुल नहीं था ना। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या पूछा था कि 1500 का विषम गुणनखंडों का योग पूछ रहा है ना। विषम पूछ रहा है, सम रहेगा तो निकाल देना पहले होगा। देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, इसको 3 गुने 5 करते हैं। क्या करते हैं? 5। फिर क्या करते हैं? 100 बचा हुआ है, तो 100 बचा हुआ है तो कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर, है ना, 25 चौका 100। ये समझ गया? तो अब देखो 5 का 2 है, ये वो बढ़ जाएगा ना, तो 5 का पावर कितना हो जाएगा? 3 गुने 5 का पावर 3। तो विषम पूछा तो इसको तो लेना ही नहीं है ना लेना है, छोड़ दो। तब 3 का देखेंगे तो 3 का पावर क्या होगा? 0। 3 का पावर 1। ठीक है, अब इसका देखेंगे 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1 प्लस 5 का पावर 2 प्लस 5 का पावर, ठीक है ना, उसी पहले जैसा है। तब इसको क्या करेंगे? ये 4 आ जाएगा, क्योंकि किसी के नंबर के पावर 0 करता है तो क्या आता है? 1 आता है। इसका कितना आता है? 3। अब इसका करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। 5 25 कितना? 125। अभी कितना आएगा? 4 आएगा। अब इसको 125 कितना होगा? 150। और 150 और 6 कितना हो गया? 156। 156, तो सोचो 6 चौका खोजी होता है 24। तो कौन ऐसा ऑप्शन है जिसके लास्ट में 4 है? देखो तो कोई ऑप्शन है जिसके लास्ट में 4 है? कौन ऐसा ऑप्शन जिसके लास्ट में क्या है ना? 4। तो इसको गुना भी करेंगे तो कितना आएगा? 624 आएगा।
तो हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था? एक कहीं पर डाउट है इसमें? लास्ट में कौन? ये लास्ट है। तो जोड़े हैं 3 के 4 है, गुना होता है, कुछ होना रहता है सिंबल। तो 156 में 4 से गुना किया 624। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर कितना था? 50 था। 52 था। 51 देखते हैं 18 के सम गुणनखंड कितने होंगे? कितना है? 1800 के सम गुणनखंड कितने होंगे? अभी पूछ रहा है 1800 का। किसका पूछ रहा है? 1800 के किसका है? सम पूछ रहा है ना? सम पूछ रहा है। हाँ, तो इसको भी क्या कर देंगे? सबसे पहले इसको 18, इसको तो ऐसे लिख सकते हैं 2 3 6। देखो यहाँ पर 3 का स्क्वायर लिख दिए, 3 3 9 2 18 हो गया ना ये। और फिर कितना हो जाएगा? 2 का पावर 4 गुने 5 का स्क्वायर, ये 100 हो गया। तब देख लो, कर लेते हैं। 2 का पावर कितना हो जाएगा? 2 का पावर 2 होगा, 4 5 5 25, 25 होगा 100। 2 का पावर 2 है, एक और 2 हो जाएगा यहाँ। 2 का पावर कितना हो गया? 3। 3 का पावर 2 गुना 5 का पावर। ये देखो इतना तक ठीक है, लिखा है, ठीक है। अब कह रहा है ना इसको कि क्या पूछ रहा है? सम ना। तो सम कहेगा ना, तो जो 3 है सम किसका पावर है? ये ना। तो सम वाला के सबसे पहले लाइन में लगा देना कि चलो आओ तुम, लगा दिए। बाकी सब कुछ जैसे पहले करते थे वैसे कर देंगे। 2 में क्या करेंगे? 1 बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि सम पूछ रहा है। 2 2 2 आगे पहले ही यहाँ पर रख दिए, 2 वाला रख दिए। सम पूछेगा ना, हाँ, तो ऐसे लगाना है। उसका वाला आगे लगा दिए, अब बाकी जो इसमें बचा हुआ है नंबर ना बढ़ा दिए। ऐसा ही इसलिए ना, कोई भी नंबर रहेगा, मान लो कि 9 ही है, 9 है, 9 विषम संख्या है ना, उसको सम संख्या से गुणा करेंगे 2 से, 9 2 18 सम हो गया ना। तो पहले गुणा कर दिए सम से यहीं से, अब इसको बढ़ा दिए। ये 3 हो गया, तो 2 कितना हो गया? 3 5 1 6, तो 6 18 थिया। ये गड़बड़ गड़बड़ ना हो रहा है? क्या है? पावर रखते हैं, पावर ना है, 2 है यहाँ, क्या लिखा गया यहाँ? 2। तो 2 1 3 है, 2 1 3, यहाँ पर भी क्या होगा? 3 होगा। 3 3 होती है 27। समझ में है? इसमें डाउट है? ऑप्शन इसमें डाउट नहीं ना है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखना है ना? ठीक है। 14 से सम गुणनखंड का योग क्या होगा? 1400। क्वेश्चन नंबर 52, इसमें भी क्या पूछा? सम ही पूछा है। सम ही गुणनखंड। अब की सम पूछा, ऊपर वाला में देखो, ऊपर वाला में सम नहीं था, ऊपर वाले में सम था, ऊपर वाला में सम था। हाँ, तो उसमें गुणनखंड का सम था। किसका सम था? उसमें सम गुणनखंड था। हाँ, और इसमें भी सम गुणनखंड होगा। अच्छा, वही है ना। अब लेकिन इसमें उसमें योग नहीं पूछा था, इसमें योग। वही तो बोल रहे हैं कि जब योग पूछता है तो अलग है, तो उसमें योग नहीं ना, वही तो बोल रहा हूँ, ये योग नहीं है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 52 है। तो देखो 1400 है, कितना है? इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, 2 का पावर कितना होगा? 100 को अलग कर लेते हैं, 2 के पावर 2 मैंने 4, अब 5 के पावर 2, 2 के पावर 2 5 के पावर 2 मैंने 100 हो जाएगा ना वो। अब 2 एगो 7 2 14, तो 2 14 वाला 2, और 2 उसका वाला 2, तो 2 का पावर कितना हो गया? 3 हो गया। एगो कितना? 7 हो गया। 5 के पावर क्या हो गया? ये 1 लिख देते हैं। ठीक, तब क्या पूछ रहा है? सम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सम पूछ रहा है। योग पूछ रहा है ना? क्या पूछ रहा है? हाँ, योग पूछ रहा है। ठीक है, तब क्या करेंगे इसमें? अब 0 ले लेंगे। अब देखो हम सब में क्या ले रहे थे? 2 के पावर 0 लेंगे, 1 हो जाएगा, तो एक सम संख्या है नहीं, तो क्या लेंगे? डायरेक्ट 0 का 2 का पावर 1, और 2 का पावर 2 का पावर, ये हो गया। इतना हो गया ना। अब किसका बचा? 7 का, पहले 7 लिखे है ना, 7 का पावर 0, और 7 का पावर। अब बताओ यहाँ पर 0 हम क्यों लिए? क्योंकि पहले ही तो सम से, समझ गया ना, सम संख्या से गुना होगा, कोनो विषम संख्या रहेगा वो तो क्या बदल में जाएगा? समय बदल जाएगा। खाली 2 वाला कर दिया सब। अब इसको भी ऐसे कर दिए। अब यहाँ पर भी इसको भी 5 क्या करेंगे? 0 से शुरू करेंगे, 1, और क्या है? ठीक है, जो आप 2 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 3 क्यों लिए हैं? हाँ, तो जाएगा 3 भी लिख सकते हैं ना। कहाँ 3? इसी ये योग पूछा, योग तू ना, योग है, गुणनखंड रहा था ना,
गुणनखंड रहता तब वैसे लिख एक एक बढ़ा देते हैं, एक बढ़ा रहे थे ना, तो गुणनखंड का था वो। ये योग पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? ये गुणनखंडों का योग पूछ रहा है। खाली गुणनखंड पूछता ना तब पावर में एक बढ़ा रहे थे हम लोग। ये क्या पूछ रहा है? देखना अभी पिछले बना ना उसमें योग पूछा होगा, योग पूछेगा तब ऐसे होगा जीरो से शुरू करके। ठीक, तो बाकी तो प्लस रहेंगे, बाकी इरेगुलेंट हो। कहाँ पर? ये बीच में देख रहा प्लस है, बीच में इंटू है, देखना भाई क्या है ये? 5 7 7 1। तो इसको शुरू कर देंगे। अब ये देखो यहाँ पर 2 का पावर क्या लिखा, अगर इससे सम पूछ रहा है तब बोले तो कि सम में विषम से गुना करेंगे तो क्या होगा? तो अगर यही में बताओ कि 8 2 का पावर 3 करेंगे 8 है, ये 4 8 4 12, ये अगर 1 कर देंगे तो 13, तो 13 हो जाएगा। तो 13 में सम ना बना, ये शुरू वाला के सम संख्या बनाना है, तो इसलिए 2 के पावर 1 से शुरू किया है। ठीक है, इसको जोड़ दो, 2 के पावर देखो कितना है, 2 के पावर 3 तो 8 हो जाएगा, ये 2 के 4 4 12, 12 2 कितना 14 हुआ ना। देखो ये आया, कुछ आया ये सम संख्या है। अब 7 के पावर 0 तो 1 हो जाएगा, ये 7 सब जोड़ होगा ना, क्या होगा? जोड़ना पूछा है, वही ना मिल गया जैसे जोड़ पूछा है, जोड़ हो जाएगा। जोड़े यहाँ पे समय जोड़ क्या पूछा है इस समय? जोड़ पूछा था, जोड़े हो जाएगा। 14 हो गया। अब इसको देखो 7 के पावर 0 तो कितना हो जाएगा? 1 1 है, 7 के पावर 1 तो 7 1 कितना हो जाएगा? 8 हो गया। 5 के पावर 1 तो कितना हो गया? बात करते हो गया 1, 5 5 क्या होगा? 25, 25 से 5 30 है, 1 कुछ पूछा है ऑप्शन में डायरेक्ट। ऑप्शन है 34 72 44 तो चलो देखो ऐसे कर गुना करना, 1 में 8 से गुना करेंगे तो 8 8 चौका 32। तो कौन ऐसा नंबर है जिसके लास्ट में 2 है? 32 पहला 372 हैं? 34 और है कोई? तो यही आ जाएगा आंसर 34। ये समझा, यूनिट डिजिट निकाल दिया ना। तो ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर क्या होगा? 52। तो आज के लिए इतना काफी है। सी यू टुमारो।